आइए दोस्तों एमपीपीएससी 2024 के 5 और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर लेते हैं। प्रश्न आपके सामने 31 नंबर क्या कहता है? वैधानिक तरलता अनुपात SLR की न्यूनतम सीमा क्या थी, जिसे जब भारत सरकार के द्वारा 2007 को संशोधित किया गया था? इसकी न्यूनतम सीमा क्या थी? दोस्तों SLR क्या होता है? यह वह प्रतिशत है जिसे हर वाणिज्यिक बैंक को NDTL का एक हिस्सा तरल संपत्तियों के रूप में रिजर्व बैंक या फिर स्वयं के पास रखना पड़ता है। NDTL का फुल फॉर्म क्या होता है? नेट डिमांड एंड टाइम लाइजिबिलिटी। तरल संपत्तियां खुद के पास या तो खुद के पास या तो रिजर्व बैंक के पास रखती है। तरल संपत्तियां क्या होती हैं? जैसे नगद, सोना, सरकारी प्रतिभूतियां। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जब संशोधित किया गया सन 2007 में तो इसका रेशियो क्या था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 25%। यदि मैं आपको बताऊं यह सबसे ज़्यादा कब था, SLR का रेट सबसे ज़्यादा कब था? यह था 1990 में। कितना था? 38.5% हो गया था। धीरे धीरे करके इसे 25% तक लाया गया सन 2007 में। RBI ने समय समय पर SLR पर बार बार बदलाव किए। वर्तमान सन 2025 में इसका रेट कितना है? लगभग 18% में यह आ चुका है। अगला प्रश्न नंबर 32 क्या है? सितंबर सन 2023 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद GDP में बाह्य ऋण का अनुपात कितना था? GDP में कितना ऋण बाह्य था, मतलब बाहर से कितना ऋण आया हुआ था GDP में? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 18.8%। कब? सन 2023 में। जी 18.8%। क्या है? ABCD। इस प्रश्न का सही उत्तर 18.6% होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा भारत सरकार ने जो आंकड़ा दिया था उसमें 18.8% था, याद रखिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 23 क्या है? वर्ष 2017-18 में भारत के सभी कारखानों का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में स्थित था? भारत में जितने भी कारखाने थे उसका कितना प्रतिशत कारखाना मध्य प्रदेश में स्थित था? तो दोस्तों भारत में लगभग कितने कारखाने थे? इसमें कितने कारखाने थे? 2.37 लाख इतने कारखाने थे भारत में। लेकिन मध्य प्रदेश में टोटल कारखानों की संख्या 4700 थी, अर्थात लगभग 2% कारखाने मध्य प्रदेश में स्थापित थे। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 34 क्या कहता है? पहला G20 शिखर सम्मेलन कहाँ स्थापित किया गया था या फिर कहाँ हुआ था? G20 शिखर सम्मेलन पहला। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, वाशिंगटन DC। सन 2008 में पहला G20 सम्मेलन हुआ था। याद रखिएगा G20 की स्थापना सन 1999 में हुई। वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों के रूप में इनकी बैठक होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी रहा। कब हुई थी? 15 नवंबर सन 2008 को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 35 क्या है? मध्य प्रदेश सरकार की यूनिटी अर्थात एग्री-GIS परियोजना क्या है? किसके लिए बनी है? प्रमुख रूप से आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, याद रखिएगा। यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लाई गई योजना है। कुल मिला के आधुनिक तकनीकी के लिए इस योजना को लाया गया है। आधुनिक तकनीकी के लिए इस योजना को लाया गया है। इसमें क्या होता है? सैटेलाइट इमेजरी अर्थात कुछ फ़ोटो सैटेलाइट के माध्यम से खींची जाती है, ड्रोन डाटा के साथ तैयार किया जाता है। इस तकनीकी का उपयोग किया जाता है जिससे हम अपने मौसम, मिट्टी, जल संसाधन और जितने भी उत्पादन से जुड़ी हुई सटीक जानकारियां हैं वह पूर्व ही मिल सके, पहले ही मिल सके। अर्थात मौसम किस तरह का होने वाला है यह पहले ही पता चल जाता है इस परियोजना के अंतर्गत। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कृषि में पूर्व सूचना आधारित निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करने हेतु उपग्रह इमेजरी, ड्रोन डाटा जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है इस परियोजना के अंतर्गत।